चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग एक और नए टॉपिक की ओर चल रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं लॉरेंज बल, चूँकि हम समझेंगे कि लॉरेंज बल क्या है, इसका मतलब क्या होता है ना। तो चलिए आप लोग बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसका परिभाषा कहता है कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। तो चलिए इस परिभाषा को थोड़ा सा हम बोर्ड पर देखते हैं। मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना। किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश कण पर, क्या मैंने लिखा भाई, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश कण पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहा जाता है। अब चलिए हम लोग के लॉरेंज बल की परिभाषा मिल गया। क्या भाई, जैसा बोला मैंने वैसा लिखा, लेकिन इसका फिगर भी अब देखेंगे तो फिगर थोड़ा सा समझेंगे। बेटा मान लो, ध्यान देंगे है ना। चलिए ये एक मैंने चुंबक लिया, क्या लिया, चुंबक लिया, देख रहे हो बाबू। हाँ, इस चुंबक का उत्तरी ध्रुव इसे माना और दक्षिणी ध्रुव इसे माना। ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। चलिए इसकी जो बल रेखाएं होंगे, वो बल रेखा उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएगी, तो इसका डायरेक्शन ये होगा, और यहाँ पे आके प्रवेश करेगी तो इसका डायरेक्शन ये होगा। यानी सारे के सारे जो देख रहे हैं, ये सारे के सारे देख रहे हैं, ये यहाँ से निकलेगी और यहाँ पे ही प्रवेश करेगी, है ना। इस तरीक़ा से होगा, देखिएगा ध्यान से, इस तरीक़ा से होगा। देखिए इसका अर्थ हुआ कि इसकी जो बल रेखा है ये निकलने का यहाँ पर प्रवेश करता है, यहाँ से निकलती है, यहाँ से प्रवेश करती है, डायरेक्शन बताता है। चलो इसका मतलब ये हुआ कि जो बल रेखा होती है वो उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव की ओर जाता है, लेकिन चुंबक के अंदर में दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाता है। आपको मैंने क्या बताया, चुंबक के बाहर बल रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर, और चुंबक के अंदर बल रेखा दक्षिण से उत्तर की ओर। हमने क्या कहा, यहाँ पढ़ना है लॉरेंज बल। तो ये जो देख रहे हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। इस चुंबकीय क्षेत्र को बीच से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पे कोई एक आवेश है, और यदि ये आवेश रुका हुआ रहेगा तो इस पर कोई बल नहीं लगेगी, तो लॉरेंज बल का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन परिभाषा बताया गया है कि गतिमान आवेश पे, जब ये आवेश गतिमान होगा तब इसके द्वारा, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा इस आवेश पर एक बल का अनुभव होगा। उस बल को ही क्या कहा गया है, लॉरेंज बल कहा गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगाए गए बल को लॉरेंज बल कहते हैं। थोड़ा सा एक चीज़ और देखेंगे, इसका फिगर एक दूसरा तरीका से होगा। मान लिया जाए यहाँ से इस सब मिटा दें, इस तरीका से दिखेगा। ये भी रेखा है, ये भी रेखा है, ये भी रेखा है, ये भी रेखा है, ये सब क्या है, ये क्या, ये रेखा। इस तरीका से देख रहे हैं। इस किनारे वाला पर मैंने डायरेक्शन दिखा देता हूँ एरो को चिन्ह दे करके। तो बेटा ये रेखा बनाना है इस तरीका से, इस तरीका से, इस तरीका से बनता है।
अब थोड़ा सा एक बात और सीखेंगे। इसको मैं बी मानता हूँ, चुंबकीय क्षेत्र है, और ये चुंबकीय क्षेत्र में कहीं पे क्यू रखा हुआ है, यानी रखा हुआ तो कहना उचित नहीं है, ये गतिशील है। और ये जब गतिशील होता है तो बेटा इसकी कुछ न कुछ वेग होता है, तो मान लिया जाए कि ये भी वेग से क्या है, गतिशील है। इसका कितना वेग से, भी वेग से क्या है, गतिशील है। अब एक बात और जरा सोचिए, अगर ये जो आवेश देख रहे हैं, ये आवेश, तो थोड़ा सा हम इस चुंबकीय बल रेखा की कल्पना करते हैं, एक डायरेक्शन में है, तो ये जो आवेश है इस डायरेक्शन में भी गति कर सकता है। अगर यहाँ की बात करते हैं तो, यानी यहाँ थी नहीं, इतना यहाँ रह दीजिए, इधर भी जा सकता है। तो इधर जब जाएगा तो इस रेखा की यानी समानांतर जाएगा, तो बेटा जब ये रेखा के समानांतर आवेश जाएगा तो इसके साथ 0 डिग्री का कोण बनेगा। कल्पना कीजिए, अगर इस तरीक़ा से ऐसे जाएगा तो बल रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। अगर ये इस दिशा में इसके अपोजिट जाएगा तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। इसका अर्थ हुआ कि जो आवेश है तो आवेश कोण बनेगा, वो जो कोण होगा वह कोण होगा साइन थीटा। थीटा के जगह पर 0 भी हो सकता है, थीटा के जगह पर 90 भी हो सकता है, और थीटा की जगह पर 180 भी हो सकता था। अब बात क्या बना, तो ये जो होता है लॉरेंज बल, ये इसके समानुपाती होता है, इसके समानुपाती होता है, इसके समानुपाती होता है, और इसके समानुपाती होता है। लेकिन इस फिगर में जितना भी देख रहे होंगे इस चीज़ को लिख लीजिए। तो क्या लिखूंगा भाई, माना कि बी चुंबकीय क्षेत्र, क्यू गतिमान आवेश कौमा दे रहे हैं, भी वेग एवं साइन थीटा क्या है, कोण है। चलिए तो थोड़ा सा यहाँ लिखेंगे, पहला पॉइंट बनेगा, पहला पॉइंट क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बी के अनुकर्मानुपाती होता है, अनुकर्मानुपाती होता है, अर्थात एफ समानुपाती बी। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये लॉरेंज बल के अनुकर्मानुपाती होता है। दूसरा, भी वेग भी के अनुकर्मानुपाती होता है। इसको मैं लिख रहा हूँ एफ समानुपाती भी, इसको मैंने माना समीकरण फर्स्ट। उसी तरीक़ा से अगर देखा जाए क्यू, मैं लिखूँगा गति मान आवेश क्यू के अनुकर्मानुपाती या समानुपाती सब एक ही होता है। इसका मतलब हुआ एफ समानुपाती क्यू। चौथा देखिए, चौथा जो देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा, तो इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं बना कोण साइन थीटा के अनुकर्मानुपाती होता है।
एफ समानुपाती साइन थीटा, ये समीकरण हो गया 4। जब ये समीकरण 4 हो गया और ये समीकरण क्या हो गया 3 हो गया, तो ये समीकरण तो 4 बनता है ना। चलिए ठीक है बाबू, ध्यान देंगे। समीकरण फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिख रहे हैं। समीकरण फर्स्ट सेकेंड थर्ड एवं 4 से क्या मिलेगा भाई? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए एफ समानुपाती, एफ समानुपाती, तो एफ होगा के समानुपाती होगा क्या? यहाँ पे देखिए फर्स्ट से बी, सेकेंड से भी, थर्ड से क्यू और 4 से साइन थीटा। ये कम कीजिए, इसको हटा दीजिए। तो कोई भी ये जब समानुपाती हटता है तो अपने के एक नियतांक लेता है। तो ये क्या मिल गया? एफ समानुपाती को हटाएंगे तो बराबर होगा और अपने के क्या करेगा? एक नियतांक लेगा। तो मेरे को मिल गया बी भी क्यू साइन थीटा। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे? जहाँ के नियतांक है, यदि के का मान 1 हो तब एफ बराबर क्या होगा? बी भी क्यू साइन थीटा। अगर यहाँ से के का मान ले लिया जाए, के का मान अगर 1 ले लिया जाए तो यहाँ 1 भरेंगे यहाँ पे, तो ये मिलेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर ध्यान दो बाबू। अब कहता है कि इसका मान किस बात पर निर्भर करता है? तो कहता है एफ का मान, कहता है यदि वेग 0 हो तब एफ बराबर क्या होगा? बेटा ध्यान दे, ये जो वेग है यानी आवेश गतिमान ना हो, आवेश गतिमान ना हो तब क्या होगा? मिलेगा एफ बराबर मिलेगा बी इंटू जीरो क्यू साइन थीटा, यानी एफ बराबर 0। कहने का तात्पर्य हुआ कि गतिमान आवेश नहीं होगा, आवेश गति नहीं करेगी, तब लॉरेंज बल का मान क्या होगा? 0 होगा। फिर लिखता है यदि थीटा बराबर 0 हो, थीटा बराबर 90 हो, थीटा बराबर 180 हो, तो बेटा यहाँ पे मान डालेंगे या थीटा बराबर 0 डालेंगे तो फिर एफ का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है। थीटा बराबर 90 डालेंगे तो इसका मान इतना ही रह जाता है, 180 डालेंगे फिर 0 हो जाता है। तो ये आप इसको खुद करके देखेंगे कि थीटा पर लॉरेंज बल का मान क्या होगा, यानी 90 डिग्री पर लॉरेंज बल का मान क्या होगा और 180 डिग्री पर लॉरेंज बल का मान क्या होगा। तो दोस्त ये थी आज की वीडियो। अगला वीडियो में मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।